कहते हैं ना, इंसान की असली ताकत उसके गुस्से में नहीं, उसके गुस्से पर कंट्रोल में होती है। लेकिन यह बात समझ तब आती है जब गुस्सा पहले हमें गिरा चुका होता है। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो खुद को बहुत शांत समझता था, जब तक एक दिन उसकी जिंदगी ने उसे उसके गुस्से का सच नहीं दिखा दिया। राहुल, 28 साल का एक आम सा लड़का। ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, समाज की उम्मीदें, सब कुछ सिर पर था। बाहर से वह लोगों को हमेशा यही कहता था, मैं नॉर्मल हूं, मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जिंदगी उसी गुस्से से टूट रही थी, जिस पर वह खुद विश्वास करता था कि वह उसे कंट्रोल करता है। एक शाम ऑफिस से लौटते समय वह ट्रैफिक में फंस गया। एक बाइक वाले ने गलती से उसकी कार से हल्की सी टक्कर मार दी। मामूली सी बात थी, लेकिन राहुल फट पड़ा। चिल्लाना, गालियां और उस बाइक वाले को धक्का देना, जरा सी गलती पर इतना गुस्सा। उसके अंदर का लावा सालों की तकलीफों से भरा था और आज वह फट चुका था। लोग इकट्ठा हो गए। वक्त बीता, घर पहुंचा, लेकिन वह पल उसे अंदर से खाए जा रहा था। रात को सोते समय उसने पहली बार आईने में खुद को देखा और मन में एक आवाज आई, क्या सच में गुस्सा तुम्हारे कंट्रोल में है या तुम उसके कंट्रोल में? इसी डिलेमा में डूबा वह अगले दिन पार्क में बैठा था। तभी एक बुजुर्ग उसके पास आकर बोले, बेटा, चेहरे पर इतनी थकान और दिल पर इतना बोझ क्यों है? राहुल ने मुस्कुराकर टालना चाहा, लेकिन बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गुस्सा वो आग है जिसमें तुम दूसरों को जलाने की कोशिश करते हो, पर सबसे पहले तुम खुद जल जाते हो। ये लाइन किसी तीर की तरह सीधी उसके दिल में उतर गई। बुजुर्ग बोले, तुम्हें पता है, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोमेंट्स देती है जहां हम खुद को समझ सकते हैं। अगर हम सच में समझना चाहें, तुम आज समझने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम्हें अपनी गलती दिख रही है। राहुल ने पूछा, पर सर, गुस्सा आता क्यों है और इसे रोका कैसे जाए? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुस्सा कभी बाहर से नहीं आता, यह हमेशा भीतर से आता है। और जिसने अपने भीतर को नहीं समझा, वह बाहर को कैसे समझेगा? उस दिन बुजुर्ग ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक राजा था जिसकी आदत थी कि वह बहुत जल्दी गुस्सा कर देता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मैं गुस्सा करना छोड़ना चाहता हूं, पर छोड़ नहीं पा रहा, क्या करूं? संत ने पूछा, गुस्सा तुम्हारा है? राजा ने कहा, हां। संत बोले, अगर यह तुम्हारा है तो इसे छोड़ क्यों नहीं देते? राजा चुप, क्योंकि सच यही था, गुस्सा उसका था, लेकिन गुस्सा ही उसे चला रहा था। बुजुर्ग ने राहुल से कहा, जब भी इंसान गुस्सा करता है, वह दुनिया पर नहीं, खुद पर हारता है। गुस्सा करने से पहले हम हमेशा सोचते हैं कि सामने वाला गलत है, लेकिन जब गुस्सा खत्म होता है तो पता चलता है सबसे ज्यादा नुकसान तो हमने खुद का किया। राहुल की आंखें भर आईं। वह बोला, सर, मुझे लगता था दुनिया मुझे परेशान करती है, पर शायद मैं खुद को परेशान कर रहा था। बुजुर्ग ने कहा, गुस्सा तब आता है जब हम चीजों को अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होते नहीं देखते। यानी हम दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि हम खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके बाद उन्होंने राहुल को एक छोटी सी प्रैक्टिस बताई। जब भी गुस्सा आए, तुरंत जवाब मत दो, 10 सेकंड का गैप लो। गुस्सा हवा है और दिमाग आग। अगर तुम हवा दोगे तो आग भड़क उठेगी, लेकिन अगर तुम रुक जाओगे तो आग खुद बुझ जाएगी। राहुल ने पूछा, 10 सेकंड से क्या फर्क पड़ेगा? बुजुर्ग ने कहा, उतना फर्क जितना एक हादसे और एक बचाव में होता है। उस दिन राहुल ने तय किया कि वह खुद को बदलेगा। गुस्से को छोड़ना कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, यह एक जर्नी है, और हर जर्नी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। अपने गुस्से के कारण को समझने से राहुल ने खुद का ऑब्जर्वेशन शुरू किया। कब गुस्सा आता है, क्यों आता है, किस बात से ट्रिगर होता है, और जितना वह खुद को समझने लगा, उतना गुस्सा कम होने लगा। क्योंकि इंसान जिस चीज को समझ लेता है, उसका गुलाम नहीं रहता,
धीरे धीरे राहुल ने नोटिस किया कि उसका गुस्सा कभी अचानक नहीं आता था। वो पहले इरिटेशन बनता था, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर इम्पेशंस और अंत में एक्सप्लोजन। गुस्सा हमेशा एक फाइनल स्टेज है। वो अचानक नहीं फूटता, वो पकता है। और जिस दिन इंसान यह समझ लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। राहुल ने एक चीज और ऑब्जर्व की, गुस्सा एक प्रोटेक्शन शील्ड है। हम गुस्सा तब करते हैं जब हमें लगता है कि हमारे ईगो, इमोशंस या एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुए हैं। पर असलियत में गुस्सा हमें स्ट्रांग नहीं बनाता, बल्कि हमारी कमजोरियां उजागर करता है। एक दिन उसने सेम बाइक वाला इंसिडेंट याद किया और खुद से पूछा, क्या मैं सच में उस इंसान पर गुस्सा था, या मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी थकान, अपने स्ट्रेस को उस पर निकाल रहा था? जवाब साफ था, वह दुनिया पर नहीं, खुद पर गुस्सा था। उस रात उसकी नींद हल्की थी, लेकिन मन हल्का था, क्योंकि पहली बार उसने खुद को झूठ नहीं बोला था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो शुरुआत है। राहुल की असल जर्नी अब शुरू हो रही थी, अपने गुस्से को जीतने की जर्नी। राहुल ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि गुस्सा कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है। एक सिग्नल के अंदर कुछ ठीक नहीं है, एक सिग्नल कि हम खुद को नहीं समझ पा रहे। लेकिन जैसे ही उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी, जैसे सालों से बंद खिड़की अचानक खुली हो और ताज़ा हवा अंदर आई हो। अगले दिन जब वह पार्क पहुंचा, वही बुजुर्ग पहले से बैठे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। राहुल ने पास जाते ही कहा, सर, आपने कल कहा था कि गुस्सा अंदर से आता है, पर अंदर क्या है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा? बुजुर्ग ने एक पत्ती उठाई और बोले, इस पत्ती को देखो, यह हवा चलने पर हिलती है। क्या हवा उसका दुश्मन है? राहुल ने कहा, नहीं। बुजुर्ग बोले, लेकिन अगर पत्ता टहनी से कमजोर जुड़ा हो, तो हल्की हवा भी उसे गिरा देगी। बिल्कुल ऐसे ही, अगर इंसान अंदर से कमजोर हो, तो छोटी सी बात भी उसे गुस्सा दिला देती है। राहुल ने चौंक कर पूछा, मतलब गुस्सा मेरी स्ट्रेंथ नहीं, मेरी कमजोरी है? बुजुर्ग मुस्कुराए, बिल्कुल। गुस्सा हमेशा उस जगह से निकलता है जहां हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। उन्होंने उसे अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव सुनाया। मैं भी पहले बहुत गुस्सा करता था। एक बार मेरे बेटे ने गलती से मेरा पसंदीदा फूलदान तोड़ दिया। मैं इतना गुस्सा हुआ कि मैंने उसे मार दिया। कुछ समय बाद उसने रोते हुए कहा, पापा, मैंने गलती की, पर आप भी तो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। फिर आप अपने गुस्से पर स्ट्रांग क्यों नहीं थे? उस दिन मुझे समझ आया, मैंने फूलदान नहीं, अपने रिश्ते को तोड़ा था। राहुल कुछ देर चुप रहा। यह बात उसके दिल पर बहुत गहराई से लगी। फिर बुजुर्ग बोले, गुस्सा तभी आएगा जब हम अपने दिमाग को वार्निंग दिए बिना रिएक्ट करते हैं। और इंसान रिएक्ट क्यों करता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या चल रहा है। राहुल ने पूछा, तो सर, यह पता कैसे चले? उन्होंने कहा, बहुत आसान, अपने इमोशंस को नाम दो। अगर तुम्हें लगे कि इरिटेशन हो रही है, तो कहो, हाँ, मुझे इरिटेशन हो रही है। अगर लगे फ्रस्ट्रेशन है, तो मानो, हाँ, मैं फ्रस्ट्रेट हूं। अगर लगे ईगो हर्ट हुआ है, तो स्वीकार करो, हाँ, मेरा ईगो हर्ट हुआ है। याद रखना, जिस इमोशन को इंसान पहचान लेता है, वह उसका मालिक नहीं बन पाता। राहुल ने पहली बार महसूस किया कि सच में, जितना वह खुद को स्वीकार करता जा रहा था, गुस्सा उतना ही कम हो रहा था। उस दिन उसने एक और चौंकाने वाली चीज ऑब्जर्व की। उसे गुस्सा तभी आता था जब वह खुद को हेल्पलेस या आउट ऑफ कंट्रोल महसूस करता था। जैसे ऑफिस में जब बॉस उसे डांटते थे, वह जवाब नहीं दे पाता और बाद में छोटी सी बात पर फट पड़ता था। मतलब गुस्सा गलत इंसान पर नहीं, गलत जगह और गलत समय पर निकलता था। यह बात समझकर राहुल ने एक फैसला लिया। वह खुद को अंदर से मजबूत बनाएगा, ताकि बाहर की छोटी छोटी मूवमेंट्स उसे हिला ना सकें। उसने अपनी लाइफ का पहला नो एंगर डे मनाया, पूरा दिन यह डिसाइड करके कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रिएक्ट नहीं करेगा। राहुल के लिए यह आसान नहीं था। ऑफिस में एक कॉलीग ने सार्कास्टिक कमेंट मारा। पहले की तरह उसका खून नहीं खौला, बल्कि उसे लगा, ये वो इंसान है जो खुद खुश नहीं है,
इसलिए दूसरों को हर्ट करके सेटिस्फैक्शन चाहता है। उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया और सरप्राइजिंगली उसे अंदर अजीब सी शांति महसूस हुई। शाम को जब घर पहुंचा, माँ ने खाना देर से बनाया था। पहले वह डेफिनेटली गुस्सा कर देता, लेकिन आज वह समझ गया कि माँ भी पूरे दिन काम करके थक जाती होंगी। वह बोला, कोई बात नहीं माँ, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। माँ एकदम हैरान, क्योंकि वह यह बदलाव समझ नहीं पा रही थीं। रात में वह सोचा, अगर एक दिन मैं बिना गुस्से के रह सकता हूं, तो मैं हमेशा ऐसा क्यों नहीं रह सकता। लेकिन जर्नी इतनी सिंपल नहीं थी। अगले ही दिन सुबह सुबह ऑफिस जाते समय एक आदमी ने उसे गलत तरीके से ओवरटेक किया। उसका गुस्सा ऑलमोस्ट फटने वाला था, पर उसे बुजुर्ग की बात याद आई। 10 सेकंड रुक जाओ। उसने रुक कर गहरी सांस ली और आश्चर्य, उसे वैसे गुस्सा आया ही नहीं जैसे पहले आता था। उसने महसूस किया, गुस्सा हमेशा एक्शन मांगता है। अगर तुम एक्शन को रोक दो, थोड़ा समय दे दो, तो गुस्सा खुद खुद डिसॉल्व होने लगता है। उस शाम पार्क में उसने बुजुर्ग को बताया कि उसने 2 छोटे-छोटे मोमेंट्स में गुस्से पर कंट्रोल किया। बुजुर्ग खुश होकर बोले, यही शुरुआत है। हर बार जब तुम गुस्से को जीतते हो, तुम खुद को मजबूत बनाते हो, और हर बार जब गुस्सा तुम्हें जीतता है, तुम कमजोर बनते हो। फिर बुजुर्ग ने उसे एक और गहरा ट्रूथ बताया, गुस्सा हमेशा पेन को हाइड करता है। कोई इंसान पेन फ्री नहीं होता। हर किसी के पास अपना दर्द होता है। किसी को इंसल्ट का, किसी को रिजेक्शन का, किसी को फेलियर का। जैसे जैसे दर्द बढ़ता है, गुस्सा भी बढ़ता है। पेन को हील कर लो, गुस्सा खुद हील हो जाएगा। राहुल के दिमाग में एक लाइट बल्ब जल चुका था। उसे समझ आ गया था कि वह सिर्फ गुस्सा नहीं छोड़ रहा, वह अपने अंदर के दर्द को अंडरस्टैंड कर रहा है। उस दिन के बाद राहुल ने एक नया रूल बनाया, रिएक्ट करने से पहले खुद से पूछूंगा, क्या यह सिचुएशन सच में मेरे गुस्से के लायक है। 90% सिचुएशंस ऐसी नहीं होती, और यह सच उसे रोज नया फ्रीडम दे रहा था। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसके रिलेशनशिप्स बेहतर होने लगे। माँ मुस्कुराने लगीं, ऑफिस के लोग उससे कैजुअली बात करने लगे, यहाँ तक कि जो लोग उसे पहले अवॉइड करते थे, अब उसे रिस्पेक्ट देने लगे। क्योंकि दुनिया उस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं देती जो स्ट्रांग दिखता है, बल्कि उस इंसान को जो अंदर से स्ट्रांग होता है। राहुल अब भी परफेक्ट नहीं था, कभी कभी गुस्सा आ ही जाता था, लेकिन फर्क यह था, अब वह गुस्से को अपने दिमाग में बैठने नहीं देता था। वह उसे ऑब्जर्व करता, समझता और धीरे धीरे उसे डिसॉल्व कर देता। आज पहली बार उसे लगा कि वह अपने इमोशंस का ओनर बन चुका है, और जिस दिन इंसान अपने इमोशंस को ओन कर लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। राहुल की जिंदगी में बदलाव क्लियरली दिखने लगा था। वह अब अपने इमोशंस को पहचान रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और समझ भी रहा था। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। वह टेस्ट जो हर इंसान की जिंदगी में आता है, किसी न किसी रूप में, और जिसमें हम ज्यादातर फेल हो जाते हैं। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस अचानक मीटिंग बुलाता है। कमरे में एंट्री करते ही माहौल टेंशन भरा था। बॉस ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ समझे, सीधे राहुल पर ब्लेम लगा दिया कि एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट उसके कारण डिले हुआ है। सबके सामने उसकी बेइज्जती, हार्श टोन और गलत आरोप। पहले वाला राहुल होता तो तलवार की तरह वर्ड्स फेंक देता, लेकिन आज वह चुप था। उसके अंदर गुस्सा आया, हाँ आया, पर पहले जैसा नहीं। ये गुस्सा धीमा था, समझदार था और रिएक्शन की मांग कर रहा था। लेकिन उसने अपनी नजरें नीचे कीं, गहरी सांस ली और बस शांत रहकर सुना। जब मीटिंग खत्म हुई, सब लोग शॉक थे। किसी ने विस्पर किया, क्या ये वही राहुल है? पहले तो एक्सप्लोड करता था। राहुल ने महसूस किया, सच में कभी कभी साइलेंस सबसे ताकतवर जवाब होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बॉस की बातों ने उसे अंदर तक हर्ट किया था। शाम को पार्क में उसने बुजुर्ग को सब बताया। उसकी आवाज धीमी थी, पर शब्दों में दर्द साफ महसूस हो रहा था। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना और बोले, तुमने सही किया, क्योंकि गुस्सा करना उस व्यक्ति पर आसान था जिसने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन खुद को कंट्रोल करना, यही असली ताकत है। राहुल ने कहा, लेकिन सर,
भीतर तो दर्द हुआ है। मैं चुप रहा पर अंदर जलन है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, घाव होने पर भी हम चिल्लाते नहीं, उसे मरहम लगाते हैं। गुस्सा चिल्लाना है और समझ मरहम है। उन्होंने आगे कहा, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो दो विकल्प होते हैं, या तो तुम उसी एनर्जी में जाकर उसे जवाब दो या फिर उस एनर्जी से ऊपर उठ जाओ। अगर तुम वही करोगे जो उसने किया तो तुम दोनों में फर्क ही क्या रहा। राहुल चुप था। यह बात उसे गहराई तक छू गई थी। फिर बुजुर्ग ने उसे एक अभ्यास बताया। आज रात एक कागज लो और उस पर लिखो, मेरे अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात से आता है, कौन लोग मुझे सबसे ज्यादा ट्रिगर करते हैं, और क्या मैं उनका गुस्सा डिजर्व करता हूं या मैं उसके पीछे की वजह समझ सकता हूं। राहुल ने उस रात वही किया। लिखते लिखते उसे एहसास हुआ कि उसके ट्रिगर्स एक्चुअल पीपल नहीं थे, वो फीलिंग्स थीं। इंसल्ट होने का डर, इग्नोर किए जाने का डर, फेलियर का डर और दूसरों को इम्प्रेस करने की मजबूरी। उसे लगा कि वह बाहर के लोगों से नहीं लड़ रहा था, वह अपने ही फियर से लड़ रहा था। अगले दिन उसने डिलिबरेटली एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने पूरे दिन ऑब्जर्व किया कि कौन कौन सी बातें उसे इरिटेट करती हैं। किसी ने लाउड बात की इरिटेशन, किसी ने गलत टर्न लिया इरिटेशन, कोई टाइम पर मैसेज रिप्लाई न करे इरिटेशन, और सबसे बड़ा ट्रिगर जब कोई उसके बारे में गलत जजमेंट दे। लेकिन फिर उसने खुद को एक सवाल पूछा, क्या मैं ऐसी चीजों पर कंट्रोल रख सकता हूं? जवाब साफ था, नहीं। तो फिर क्यों अपने इमोशंस उन चीजों के हवाले कर दूं जिन पर मेरा कंट्रोल ही नहीं? उसे बुजुर्ग की एक लाइन याद आई, जिन चीजों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें लेकर परेशान होना तुम्हारी जिंदगी का समय बर्बाद करना है। 2 दिनों में राहुल ने पहली बार महसूस किया कि गुस्सा एक्चुअली बाहर की दुनिया से नहीं आता। यह उस इल्यूजन से आता है कि दुनिया वैसी होनी चाहिए जैसी हम चाहते हैं, और इतनी बड़ी दुनिया कभी एक इंसान की इच्छा से नहीं बदलती। इसके बाद राहुल की जिंदगी में एक और बड़ा मोमेंट आया। उसका दोस्त रोहन उसकी बाइक लेकर गया और बिना बताए उसको गिरा लाया। पहले का राहुल होता तो तूफान मचा देता, लेकिन उस दिन वह कामली बोला, कोई बात नहीं यार, तू ठीक है ना? रोहन स्टन्ड था। उसने पूछा, तुझे सच में गुस्सा नहीं आया? राहुल मुस्कुराया, आया था, पर मैंने सोचा बाइक ठीक की जा सकती है, रिश्ता अगर टूट गया तो क्या ठीक होगा। रोहन ने पहली बार राहुल को गले लगाया। राहुल को एहसास हुआ, गुस्सा छोड़ने से हम सिर्फ खुद को नहीं बचाते, हम रिश्ते, दोस्ती और खुशियों को भी बचाते हैं। उस शाम पार्क में बुजुर्ग ने एक और बात कही, हर गुस्सा 2 चीजों से पैदा होता है, एगो, एक्सपेक्टेशंस। अगर तुम इन्हें अंडरस्टैंड कर लो तो दुनिया की कोई घटना तुम्हें ट्रिगर नहीं कर पाएगी। उन्होंने आगे कहा, गुस्सा हमेशा कहता है, दुनिया मेरे हिसाब से क्यों नहीं चलती, और समझ कहती है, दुनिया को मेरे हिसाब से चलने की जरूरत ही नहीं। जिस दिन तुम समझ की तरफ चल दोगे, गुस्सा अपने आप पीछे रह जाएगा। इस बात ने राहुल को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब जब भी कोई उसे हर्ट करता, वह 3 बातें सोचता। पहली, क्या वह खुद किसी स्ट्रेस में है? दूसरी, क्या वह मुझे जानता भी है कि उसकी बात मुझे अफेक्ट करे? तीसरी, क्या यह बात 5 दिन बाद भी मायने रखेगी? 90% चीजें 5 दिन भी नहीं टिकती, और अगर किसी बात की लाइफ 5 दिन नहीं है तो उस पर 5 सेकंड का गुस्सा भी वेस्ट है। राहुल का दिमाग पहले रिएक्टिव था, अब रिफ्लेक्टिव बन रहा था। जहां पहले वह बिना सोचे बोल देता था, अब वह सोचकर बोलता था। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, अब गहराई से देखता और मुस्कुरा देता। दुनिया वही थी, ट्रैफिक वही, लोग वही, ऑफिसेज वही, स्ट्रगल्स वही, लेकिन वह बदल चुका था। और जब इंसान खुद बदलता है, दुनिया भी उसे दूसरी लगने लगती है। उसने महसूस किया, गुस्से को छोड़ना वीकनेस नहीं है, यह वह स्ट्रेंथ है जिसे पाने के लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए। अब वह सिर्फ गुस्सा नहीं कंट्रोल कर रहा था, वह खुद को हील कर रहा था, और हीलिंग की इस जर्नी में उसे खुद का एक पीसफुल वर्जन मिल रहा था, जिसे उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी। राहुल की जिंदगी में शांति वापस आ चुकी थी।
लेकिन असली बदलाव तब आता है जब ज्ञान सिर्फ समझ में नहीं, व्यवहार में उतरता है। राहुल अब सिर्फ सोच नहीं रहा था, वह सच में बदल रहा था। पर जीवन हमेशा एक आखिरी परीक्षा जरूर लेता है, यह देखने के लिए कि क्या तुम सच में बदल चुके हो या बस बदलने का नाटक कर रहे हो। एक दिन सुबह ऑफिस जाते वक्त उसकी कार अचानक बीच सड़क में बंद हो गई। पीछे से गाड़ियों का शोर, लोगों की चिल्लाहट, ट्रैफिक का प्रेशर और धूप की तेज गर्मी। पहले कभी ऐसा होता तो राहुल का दिमाग तुरंत फट जाता, लेकिन आज वह शांत खड़ा था। उसने गहरी सांस ली, कार को साइड में धकेला और धीरे धीरे उसे रीस्टार्ट करना शुरू किया। एक आदमी पीछे से चिल्लाया, अरे भाई, गाड़ी ठीक से नहीं चला सकते क्या? पूरा ट्रैफिक रोक दिया। राहुल ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाकर बस इतना कहा, सॉरी भाई, मशीन है, कभी भी रुक सकती है। इस बार राहुल ने देखा कि उसके शांत जवाब ने सामने वाले का गुस्सा भी ठंडा कर दिया। वह आदमी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मदद चाहिए तो बताना। राहुल मुस्कुराया। उसने महसूस किया, कभी कभी आपका शांत रहना सिर्फ आपको ही नहीं बचाता, दूसरों के अंदर का गुस्सा भी पिघला देता है। आपकी शांति कंटेजियस होती है। कार ठीक करके वह ऑफिस पहुंचा और जैसे ही अंदर गया उसे वही बॉस मिला जिसने कुछ दिनों पहले उसकी बेइज्जती की थी। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। बॉस ने आकर कहा, राहुल, उस दिन मैं गुस्से में था। प्रोजेक्ट डिले तुम्हारी वजह से नहीं था। मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल बैठा। आई एम सॉरी। राहुल ने देखा, एक शांत इंसान के सामने अहंकार भी झुक जाता है। उसने बस मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं सर, हो जाता है। उस दिन उसने महसूस किया कि किसी को माफ करने से पहले हम अपने मन को हल्का करते हैं और फॉरगिवनेस का सबसे बड़ा गिफ्ट हमें खुद मिलता है। शाम को जब वह पार्क पहुंचा तो बुजुर्ग पहले से बैठे थे। उन्होंने राहुल को देखते ही कहा, तुम्हारी चाल, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें सब बता रही हैं कि तुम अब अलग इंसान हो। अब तुम गुस्से को नहीं, गुस्सा तुम्हें अवॉइड करता है। राहुल हंस पड़ा। उसने बताया कि कैसे उसने ट्रैफिक में, कार खराब होने में और ऑफिस में अपने बिहेवियर को कंट्रोल किया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, तुम अब सिर्फ गुस्सा कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हो। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक संत को उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप कभी गुस्सा क्यों नहीं करते? संत ने कहा, जब मैं छोटा था मैं भी गुस्सा करता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि गुस्सा मेरा समय खा जाता है, मेरा मन खा जाता है, मेरी शांति खा जाता है। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं बेचूंगा। शिष्य ने पूछा, और फिर? संत मुस्कुराए, और फिर जिस दिन मैंने गुस्से को निकलने का रास्ता देना बंद कर दिया, उस दिन उसने आना ही बंद कर दिया। यह सुनकर राहुल के मन में एक रियलाइजेशन आया, गुस्सा रोकना एक स्किल है, लेकिन गुस्सा छोड़ देना एक कला है, और वह इस कला को सीख चुका था। अगले कुछ दिनों में राहुल ने अपने अंदर कुछ और बड़े बदलाव महसूस किए। वह पहले की तरह जल्दी थकता नहीं था। रात को नींद अच्छी आने लगी थी। उसका दिमाग जैसे क्लटर से खाली होने लगा था। वह छोटा सोचने वाला, रिएक्टिव इंसान नहीं रहा था। अब वह सोचे समझे फैसले ले रहा था। उसकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही थी। लोग उसे सुनते थे, रेस्पेक्ट करते थे। उसने महसूस किया, गुस्सा अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है। वह सिर्फ नॉइज पैदा करता है और शांति क्लैरिटी देती है। एक दिन राहुल घर पहुंचा और उसकी माँ बोली, बेटा, पहले तू इतना टूट जाता था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता था, अब तू इतना बदल कैसे गया? राहुल मुस्कुराया और बस इतना बोला, माँ, मैंने सीख लिया है कि अपने गुस्से को बाहर निकालना आसान है, पर उसे समझना मुश्किल है, और मैंने वही मुश्किल रास्ता चुना है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, तेरी आंखों में अब शांति है बेटा, पहले तेरी आंखों में तनाव दिखता था। तू खुद को जीत चुका है। वह रात राहुल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, मैं फ्री हूं, पहली बार, सच में फ्री। अब राहुल का बिहेवियर सिर्फ काम नहीं था, वह एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ गया था। वह रिएक्शन से इमोशंस तक, इमोशंस से अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच गया था।
और अंडरस्टैंडिंग से ट्रांसफॉर्मेशन तक। और ट्रांसफॉर्मेशन ही तो असली जीत है। कुछ दिनों बाद वही पार्क, वही बेंच, लेकिन बुजुर्ग नहीं आए। राहुल उनकी तरफ इंतजार करता रहा। शाम ढल गई, रात हो गई, पर वे नहीं आए। दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। एक गार्डनर ने राहुल से कहा, वो बूढ़े साहब तो यहां से चले गए बेटा। कहते थे जिसको सिखाना था उसे सिखा दिया। राहुल की आंखें भर आईं। उसे समझ आया, वे कोई आम बुजुर्ग नहीं थे। वे उसकी जिंदगी के टीचर थे। और टीचर तभी जाते हैं जब स्टूडेंट सीख चुका हो। उसने पार्क में बैठकर धीरे से कहा, थैंक यू, आपने मुझे खुद से मिलवाया। और फिर वह मुस्कुराया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि गुस्सा छोड़ना किसी किताब का चैप्टर नहीं, बल्कि जिंदगी का एक नया जन्म है। आज राहुल जहां भी जाता है, लोग उससे सीखते हैं। वह किसी को लेक्चर नहीं देता, बस खुद का एग्जाम्पल बनता है। क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक शांत इंसान ही काफी होता है। और अंत में राहुल ने अपनी डायरी में एक लाइन लिखी, मैं गुस्सा नहीं छोड़ रहा, मैं अपनी पीस को वापस पा रहा हूं। और अब कोई भी इंसान, कोई भी गलती, कोई भी सिचुएशन मेरे अंदर की शांति को चुरा नहीं सकती। क्योंकि जिसने गुस्से को जीत लिया, उसने जिंदगी को जीत लिया।